अपने सुनने वाले लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर की वर्किंग तक पढ़ा था, तो आज हम वर्नियर कैलिपर का बाकी तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने स्टार्ट किया था वर्नियर कैलिपर को, और वर्नियर कैलिपर की हमने वर्किंग तक पढ़ा था। तो आज हम उसका बाकी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। वर्किंग में हमने पढ़ा था कि ज़ीरो एरर क्या होता है और ज़ीरो करेक्शन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले पिछली वीडियो कंप्लीट देखें, तो उसके बाद आप ये लेक्चर समझें। हाउ टू फाइंड ज़ीरो एरर कैसे तलाश करते हैं। पहले हमने क्या करना है, जो वर्नियर कैलिपर के दो जॉज होते हैं, उनको हमने उसके दरमियान कोई जिस चीज़ का हम मेजर ले रहे हैं उसको, जैसे ये पेन है, अगर हम इसका ये सामने से डायमीटर मेजर करना चाहें तो इस तरह उसके जॉज़ के दरमियान उसको रखेंगे और जेंटली उसको हमने क्लोज़ कर देना है, जॉज़ को ऐसे क्लोज़ कर देना है। If zero line of the vernier scale coincides with the zero of the main scale, then the zero error is zero। वो कह रहा है कि दो स्केल्स थे, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि वर्नियर कैलिपर के दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, उसके ऊपर वर्नियर स्केल होता है। जो वर्नियर स्केल होता है वो मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकता है। तो वर्नियर स्केल का ऊपर जो रीडिंग है उसकी ज़ीरो लाइन अगर मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ मैच कर रही है, यानी कि ऊपर वाली ज़ीरो लाइन इस नीचे वाली ज़ीरो लाइन के साथ बिल्कुल इस तरह अटैच हो गई है, जैसे ऊपर एक ज़ीरो लाइन ये है और एक ही ज़ीरो लाइन ये है, अगर ये दोनों आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आ जाता है इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। वही बात कि अगर ज़ीरो लाइन वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से अटैच नहीं है, यानी कि उससे कोइंसाइड नहीं कर रही, उससे मिल नहीं रही, तो इसका मतलब है वहाँ पे ज़ीरो एरर है। अब ज़ीरो एरर के आगे दो टाइप्स आ जाती है, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, एक नेगेटिव ज़ीरो एरर है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? Zero error will be positive if zero line of vernier scale is on the right side of the zero of main scale। जैसे कि ये अब मेन स्केल है, इसकी ये ज़ीरो लाइन है, और यहाँ पे वर्नियर स्केल है और उसकी ये ज़ीरो लाइन है। तो वो कह रहा है कि ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन राइट पे हो, मेन स्केल की ज़ीरो लाइन लेफ़्ट पे हो, तो जो एरर होगा वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। इसी तरह नेगेटिव ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड, यानी कि ये मेन स्केल की ज़ीरो लाइन है और ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन है, ये इस तरफ लेफ़्ट साइड पे है और ये राइट साइड पे है। जब वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन लेफ़्ट साइड पे होगी तो नेगेटिव होगा, और वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन राइट साइड पे होगी तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। आगे अगर हम किसी भी सिलेंडर का या किसी भी चीज़ का जो है डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं या वर्नियर कैलिपर की मदद से कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो एक एग्जांपल देके बुक में समझाया गया है कि हम एक सिलेंडर लेंगे, जैसे ये पेन ही है, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका अगर हम यहाँ से डायमीटर फाइंड करना चाहें तो ये डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे वर्नियर कैलिपर से। तो आइए पूरा प्रोसीजर्स देखते हैं। पहले क्या है, उन्होंने क्या लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप, यानी कि अगर हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, जैसे कि पेंसिल हो गई या कोई पाइप हो गया, उसका आगे से डायमीटर फाइंड करना है तो वर्नियर कैलिपर से किस तरह फाइंड करना है। तो हमने एक एग्जांपल ले ली कि हम एक सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, उसको यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने के लिए। तो क्या करना है, प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन द जॉज, जो इसके दो जॉज होंगे यानी कि जो उसके दो सिरे हैं उनके दरमियान सिलेंडर को रख देना है। क्लोज द जार्स टिल दे प्रेस अपोजिट साइड जेंटली, जहाज़ को इतना दबाना है कि वो दोनों साइड्स को इस तरह दबा दें, अपोजिट साइड से सिलेंडर को दबा दें। नोट द कंप्लीट डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल पास्ट द वर्नियर स्केल। वो कह रहा है कि वर्नियर स्केल को आपने मूव करना है, मतलब वर्नियर स्केल मूव कर जाएगा ना, एक जा वर्नियर स्केल के साथ होता है और एक जा मेन स्केल के साथ होता है। जब हम एक सिलेंडर को उन जार्स के दरमियान रखेंगे तो वो वर्नियर स्केल उतना मूव करेगा, मतलब उसको इस तरह प्रेस जब करेंगे तो वर्नियर स्केल थोड़ा सा मूव करेगा। हमने वो डिवीज़न देखनी है जितना वर्नियर स्केल मूव किया है। वर्नियर स्केल की डिवीज़न और मेन स्केल की डिवीज़न को आपस में कंपेयर करना है, यानी कि गिनना है कितने डिवीज़न्स मूव किया वर्नियर स्केल।
मल्टीप्लाई इट बाय लीस्ट, जो हमें नंबर मिलेगा ना, अब फिर हमने चेक करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग के साथ जो है वो कोइंसाइड कर रही है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जौन सी भी रीडिंग वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगी वो रीडिंग नोट कर लेनी है। अब जो रीडिंग आई थी उसको क्या करना है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें पता है कि लीस्ट काउंट क्या था, अगर मीटर में लेना है तो 0.01 मीटर, और अगर मिलीमीटर में लेना है तो 0.1 मिलीमीटर। अब जो नया आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद, उसे क्या करना है, ऐड कर देना मेन स्केल की रीडिंग में। जो मेन स्केल पे आपने रीडिंग ली थी उसके अंदर क्या कर देना है, उसको प्लस कर देना है। अब जो आंसर, टोटल आंसर अब जो आया है वो क्या होगा, डायामीटर होगा उस सिलेंडर का। तो ऐड ज़ीरो करेक्शन टू गेट करेक्ट मेजरमेंट। अब हमने जो पहले ज़ीरो एरर निकाला होगा उसकी ज़ीरो करेक्शन हम उस आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। हमने ज़ीरो एरर निकाला, हमने पढ़ा था कि जो ज़ीरो एरर होता है अगर वो पॉजिटिव में होगा तो उसका करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी, और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा तो उसकी करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि उल्ट होगा। अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव नंबर है तो उसकी ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव नंबर होगी, और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव नंबर है तो उसकी करेक्शन पॉजिटिव नंबर होगी। तो इस तरह जो है, जो भी आपका ज़ीरो एरर आता है उसकी आपने ज़ीरो करेक्शन बनानी है। जब आप करेक्शन बना लेंगे तो आपने उसको ऐड कर देना है उस आंसर के अंदर जो हमने डायमीटर निकाल लिया था। अब ये क्या है, करेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप ऐड नहीं करेंगे, ज़ीरो एड नहीं निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो करेक्ट नहीं होगा, वो बल्कि एरर वाला होगा। तो आपने अब ये जो ऊपर सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया, वर्नियर कैलिपर से 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए। मतलब रोटेट करना है, सिलेंडर को रोटेट करते जाना है उसके अंदर जहाज़ के दरमियान, और एक नई रीडिंग आ जाएगी। फिर आपने रोटेट करना है, फिर एक नई रीडिंग आ जाएगी। इस तरह आपने एक सेट ऑफ मेजरमेंट्स ले लेना है, फिर उसका एवरेज निकालेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। वो हम जो है उसको सपोज कर लेते हैं कि ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्विक क्विज़ था एक, तो क्विक क्विज़ वर्नियर कैलिपर के हवाले से है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमने पढ़ा है 0.1 मिलीमीटर होता है या 0.01 मीटर होता है। अब देखा था रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन योर लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन आपके खुद के करने वाला है। आपने अपनी लेबोरेटरी फिजिक्स लैब चेक करनी है कि आपकी लेबोरेटरी में किस किस टाइप के वर्नियर कैलिपर्स मौजूद हैं, तो वो आंसर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स होती हैं वो 10 डिवीजन्स होती हैं, और ईच डिवीजन जो होती है वो 0.9 मीटर की होती है। तो वाई डू मिलीमीटर की होती है यहाँ पे। आगे वाई डू वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन, तो ज़ीरो करेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, अभी ऊपर बताया है कि ज़ीरो करेक्शन अगर ना करेंगे तो आंसर एरर वाला आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो एक्यूरेट आंसर या एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम ज़ीरो करेक्शन यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या होगा, टू गेट एक्यूरेट मेजरमेंट। वाई डू वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन, टू गेट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे कि किस तरह एक वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट ली जा सकती है। लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दोबारा गाइड कर देती हूँ। उसमें आ जाता है एक इसका लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है, और ज़ीरो एरर क्या है, ज़ीरो करेक्शन क्या है, ज़ीरो एरर कैसे निकालते हैं और ज़ीरो करेक्शन कैसे निकालते हैं। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बस आपने यही याद रखना है, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए प्रैक्टिकल के हवाले से कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ कैसे करते हैं। तो वो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।